बोले क्यों? बोले इसलिए हो गया, कलयुग का प्रभाव तीर्थों पर भी आया, क्योंकि ये समय है कलयुग, ये सब पर अपना प्रभाव दिखाता है। तो जो इस मृत्यु लोक में तीर्थ भी अवस्थित है और सब चराचर प्राणी सभी यही अवस्थित है, तो सब में कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग का प्रभाव तीर्थों में रहने वाले जो पंडे लोग हैं ना, उन पर भी प्रभाव पड़ा। और फिर कुछ जो विधर्मी थे, अर्थात जो धर्म का परित्याग करके और अधर्म का वर्धन करने वाले लोग थे, उन्होंने तीर्थों पर कब्जा कर लिया। तीर्थों पर यवनों का अधिकार हो गया और इतने लोभी हो गए, इतना सब कुछ हो गया, मामला बिगड़ गया, तीर्थों का भी साथ चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर मैं गया, मैंने देखा कि इस पृथ्वी लोक पर सत्यम नास्ति तप शौचम दया दान न विद्यते उदंबरिणो जीवा वराका कुटभाषण। लोगों में सत्य चला गया, तप चला गया, सोच विचार सब और दान वगैरह सब चला गया। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज दान तो लोग आज भी करते हैं, लेकिन दान किसके लिए करते हैं? दिखावे के लिए। किसके लिए करते हैं? बोलो वृंदावन बिहारी जी, गोविंद देव भगवान की। रात्रि में गुरुदेव भगवान के पास हम बैठे हुए थे, ये भगवान गुरुदेव की मुखार में से इसी बात पर चर्चा हुई थोड़ी देर कि दान करते हैं लोग, ऐसा नहीं, लेकिन वो दान कल्याण परक नहीं है, क्योंकि उस दान की महिमा बखान करने पर उस दान की महिमा घट जाती है। दान तो करते हैं और दान नहीं करे तो देखो जगह जगह मंदिर है, जगह जगह धर्मशालाएं हैं, जगह जगह सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन नाम के लिए अधिक करते हैं। और जो पहले के द्वापर और सतयुग आदि त्रेता आदि थे, तो उनमें हजारों वर्ष सोना दान कर दिया, लेकिन कोई कहता ही कि मैंने इतना दान किया। और आज का मानव, कलयुग का मानव है, 10 रुपए भी ठाकुर जी के चढ़ा के आएगा, जब तक मंदिर की सीढ़ियां न उतरे उससे पहले भगवान को चढ़ाए हुए दान का वह बखान कर देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो केवल पेट पालने के लिए वह काम करता है, झूठ बोल करके धन का संग्रह करता है और फिर उस झूठ बोले हुए जो कमाई करता है ना, फिर उसे दान जो भी कुछ करता है या अन्न उत्पन्न करता है या जो भी कुछ करता है या घर में सामग्री लाता है, अन्न लाता है, तो जिस प्रकार जिस विधि से जिस प्रयोजन से उसने अर्थ को प्राप्त किया, वह अर्थ हमारे घर के कार्यों में लगा, घर के सामग्री में लगा, तो उसमें वैसा ही पाप प्रविष्ट कर गया और वह पाप हमारी संतानों में प्रविष्ट हो गया और हमारी संतानें जो है बिगड़ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रमण लाल की। कई लोग पूछते हैं, आज वर्तमान समय में जगह जगह कथा करने का भगवत कृपा गुरु कृपा से अवसर मिलता है। लोगों की ज्यादातर यही समस्या है, जिनमें माताओं की तो बहुत समस्या है। एक ही बात पूछती है कि महाराज मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती, है ना? क्यों? क्यों हमारी संतानें मर्यादित नहीं हुई? उसका कारण यही है, कलयुग के प्रभाव से हम, चाहे वह मार्ग सही है या नहीं है, जो रुपया आ रहा है हमको केवल रुपया कमाना है, हमको तो धन जोड़ना है, चाहे वह पाप कर्म से आए चाहे कैसे भी कर्म से आए, बस इसी में वृत्ति लगी है। और पाप का धन आएगा, देखना अब आगे कथा आएगी। पाप का मुकुट राजा परीक्षित के माथे पर आ गया तो ऋषि के अपराध कर बैठे, संत का अपमान कर बैठे और राजा को 7 दिन में ही सड़क पे दर्श का श्राप लग गया, जीवन बिगड़ जाता है ना? इसलिए जो धन कमा रहे हो, तो अब कलयुग है, थोड़ा बहुत आएगा भी पाप का, लेकिन जो धन को भी शुद्ध करने की तरीके हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे शास्त्र पुराण है, ऐसी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम धन का परिमार्जन करके उसको शुद्ध करके और फिर हम उसका उपयोग करेंगे तो वह हमारे जीवन में सुख और शांति का अनुभव कराएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं तो घर में कलह होगी, भाई भाइयों में झगड़ा होगा, फिर कोर्ट कचहरी होगा, मुकदमाबाजी होगी और जो जीवन है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए धन शुद्धि, आहार शुद्धि, शास्त्रों में इसकी प्रमाण है। मन शुद्धि, जैसे माताएं भोजन बनाती है ना, तो आटे को छान करके रसोई में चौका बर्तन करके सब साफ करके स्वच्छ करके अपने घर को फिर बनाती है। उसी प्रकार कोई भी हमारा जीवन का, जैसे हमारे धन आया तो उसको शुद्ध करना, अन्न आया तो अन्न को शुद्ध करना है ना? और जल भी शुद्ध करके पीना है ना? जल को भी छान करके पीना चाहिए, कीट पतंग इत्यादि ना आए उसमें, जल भी छान करके पीना चाहिए। और फिर मन शुद्धि करना चाहिए। और मन शुद्धि कब होगी? जब हमारा आहार शुद्ध होगा, है ना? आहार शुद्धि से हमारा मन शुद्धि होता है और फिर मन में विचार नहीं आएंगे। और फिर जो शुद्ध मन कब होगा? शुद्ध मन तो तब होगा जब हम भगवान हरि की कथा सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन
नारद जी ने बताया समस्त कलयुग के मैं कृष्णों के घर में भी गया है ना कि अरे यहाँ तो भगवान कृष्णों के यहाँ भगवान अवतार लेते हैं, कभी यशोदा की है ना, कभी कौशल्या की गोद में भगवान कहते हैं, बड़ी महिमा है। तो वहाँ देखा मंदासुमंदमतयो मंदवागाय दृष्टां पाखंडनिरतां संतो विरतां सपरिग्रह असत्यभाषी आलसी मंद बुद्धि आचरण विहीन। और स्त्रियों की तो दशा ही खराब है, करुणी का प्रभुता गए, घर में अपने पति का सम्मान है, घर में जहाँ पुरुष की प्रधानता होनी चाहिए वहाँ पुरुष बेचारा हाथ जोड़कर के खड़ा रहता है। कब श्रीमती जी आदेश दे तब मैं बाहर जाऊं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो कहती है बैठ जा, बैठ गया। वो कहती है उठ जा, उठ गया। वो कहती है सब्जी लेके आ, बोले लाता। बाजार से सामान ला, बोले। तो तरुणिता प्रभुता स्त्रियों का राज हो गया है। और फिर उन स्त्रियों के भाई है ना, वो घर में सलाहकार बन गए। चाल को बुद्धि डाल कर साला वो ऐसा करो ऐसा करो। घर की माँ है, बाप है, सहोदर भाई है, बेचारे वो बैठे बैठे देख रहे हैं, उनको कोई पूछता नहीं है ना, और साले की मति के अनुसार। इसलिए अभी हम थोड़ी देर पहले भजन के माध्यम से गाए थे ने, सबका रिश्ता बिगड़ गया है, भाई बहन आदि का रिश्ता बिगड़ गया है। क्यों? कि पाप हंसता है धर्म रो रहा है, पाप हंसता है धर्म रो। तो हम अपने आचरण को सुधारे कथा श्रवण करके, गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करके, तो हमारा सनातन धर्म के प्रति सहयोग होगा। यही वर्तमान में भगवान की भक्ति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जितना हो सके, जितना हम हमारे सनातन धर्म को बल दें, उसको बलवान बनाए। और वह जब धर्म बलवान बनेगा, धर्मो रक्षित धर्म, हम धर्म का रक्षण करेंगे, तब हमारा भी रक्षण ठाकुर जी करेंगे, हमारा भी धर्म है ना रक्षण करेगा। इतनी विपत्तियों में है महाराज, कोई साथ नहीं देता। भगवान ने भी साथ छोड़ दिया है ना, घर वालों ने साथ छोड़ दिया। इस संसार में मारे मारे फिर रहे हैं, कोई हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? तुमने कभी किसी को अपनाया नहीं, तुमने किसी को अपना बनाया नहीं। अब पुकारते मारे फिर रहे हो, जमाने में ठोकर खा रहे हो। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा